हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। साथ ही जॉब के अपडेट देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, शिक्षा विभाग ने तय किया बस्ते का वजन। तो बस्ते का वजन बताया गया है कि नया लागू व्यवस्था कर दी है विद्यालय में। इसमें यहाँ पर ये व्यवस्था दी गई है जिसमें कहा गया है कि कक्षा जो पूर्व प्राथमिक है वहाँ पर बस्ता मुक्त रहेगा। 1 से लेकर 2 तक के जो बच्चे हैं उनको 1.6 से लेकर 2.2 के बीच में इतना किलो वेट होना चाहिए। 3 से लेकर 5 तक के छात्रों के लिए 1.7 से लेकर 2.5 तक का वेट होना चाहिए। 6 से लेकर 7 तक का 3 से 4 किलो वेट होना चाहिए। 8 तक के जो छात्र हैं उनको 2.5 से लेकर 4 के बीच में वेट होना चाहिए। 10वीं तक की जो 9वीं 10वीं के लिए जो है 2.5 से लेके 4.5 के बीच में वेट होना चाहिए। और 11th 12th के लिए यहाँ पर 3.5 से लेके 5 किलो के बीच में वेट होना चाहिए। जो नई नीति है वो जारी किया गया है। और बच्चों को जो है मानसिक शारीरिक विकास हो रहा प्रभावित, ये भी कहा गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर दैनिक वेतन भोगियों को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, मिलेगा विनियमितीकरण से पूर्व की सेवाओं का लाभ, हजारों कर्मचारियों को फायदा। तो सबको अब फायदा मिलने वाला है हाईकोर्ट के आदेश के बाद। जो पूर्व विनियमितीकरण के आदेश थे वो हो चुके हैं। स्कूल के पास बन रही पार्किंग की फोटो से जवाब दें। तो यहाँ पर हाईकोर्ट ने भी अल्मोड़ा की जो राजा आनंद सिंह बालिका इंटर कॉलेज बिल्डिंग के पास प्रशासन की ओर से जो पार्किंग निर्माण की जा रही है उसको लेकर जो हाईकोर्ट सुनवाई की है। और बात करें उपनगर कर्मचारियों पर लागू हो हाईकोर्ट 2018 का आदेश। तो उपनगर संयुक्त मोर्चा ने यह नियमावली बनाने के साथ यहाँ पर मांग समान काम समान वेतन। तो इन्होंने जो है मांगा है समान काम समान वेतन। और 2018 का जो नियम है वो लागू करने की बात करी गई है। और इनका कहना है कि जब संविदा नियुक्ति पर रोक है तो किन्हें जो यहाँ पर किया जा रहा है नियमित, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। बात करते हैं यहाँ पर एक साल में 2.43 लाख नौकरियां घटी। तो देखते हैं यहाँ पर लगातार नौकरियां घट रही हैं। 375 कंपनियों में भारी छटनी हो चुकी है। 90,800 लोगों को ही यहाँ पर मिली नौकरी 2023-24 में। तो इतने कम लोगों को नौकरी मिली है, नौकरियां घटती जा रही लगातार। सबसे ज्यादा जो है कर्मचारी IT में बताए गए हैं और इस तरह यहाँ पर लगातार कमी आ रही है नौकरियों में। दिल्ली विश्वविद्यालय पहले राउंड में ही 90% से अधिक जो सीटें फुल। तो यहाँ पर देखते हैं कि अब कई कॉलेज में सीमित अवसर आज दी जाएगी खाली सीटों की जानकारी। 71,600 सीटें थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जिनमें से 65,290 जो है पहले ही राउंड में फुल हो चुकी हैं, बताया गया है। औद्योगिक क्रांति में विश्वविद्यालय निभाएंगी अग्रणी भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने JC बोस विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों शोधार्थियों को दी उपाधि। और वहीं यहाँ पर विनियमित दैनिक वेतन वाले कर्मचारी को राहत, तो इनको हाईकोर्ट ने राहत दे दी गई है। और यहाँ पर हाईकोर्ट ने कहा कि विनियमित दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को बड़ी राहत। न्यायालय ने दैनिक वेतन भोगियों के विनियमितीकरण से पहले की जो सेवा है, पेंशन है, ग्रेजुएटी है, अन्य जो भी देयक हैं, उन सबको जोड़ने का आदेश दे दिए गए हैं। रिश्वत लेते पकड़ा ARM निलंबित। तो रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद परिवहन निगम ने काशीपुर डिपो के सहायक महाप्रबंधक अनिल कुमार सैनी को निलंबित कर दिया गया है। आंदोलन के आगे ममता, ये बंगाल का है। नवोदय विद्यालय के लिए 83 करोड़ मंजूर। तो यहाँ पर शासन ने जो है उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के लिए 83 करोड़ रुपए के मंजूर किए हैं। दोनों के निर्माण के लिए 22 करोड़ रुपए की जो पहली किस्त है वो भी जारी कर दी है। तो 22 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं। SC ST के आरक्षण को यथावत रखें। तो उत्तराखंड के SC ST एम्प्लॉयज फेडरेशन ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर मांग की है संसद सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के विपरीत आरक्षण को यथावत रखें। बात करते हैं यहाँ पर निर्देशालय समाज कल्याण उत्तराखंड की ओर से शैक्षिक वर्ष 2024-25 के छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों के ऑनलाइन पंजीकरण विषय के संबंध में विज्ञप्ति जारी की गई है। इन पर जो है आप यहाँ पर छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से भर सकते हैं। और 16 अगस्त से लेके आप यहाँ पर 30 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। जिनको भी छात्रवृत्ति के लिए योग्य हैं वो छात्र आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर इसकी ऑफिशियल साइट यहाँ पर जाना होगा या यूट्यूब में देखकर चेकआउट कर सकते हैं कहाँ पर क्या क्या भरना है। इसकी साइट ये है, आपको मिल जाएगा। बैंक खाते इसके माध्यम से आपका यहाँ पर होगा सब कुछ। तो इसके लिए अधिक जानकारी के कॉल नंबर देख सकते हैं, ईमेल देख सकते हैं, यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। SC ST और OBC के मेधावी छात्र भी क्षैतिज आरक्षण में विचार किए जाने के हकदार। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर
SC ST OBC के जो मेधावी छात्र हैं उनको यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण में विचार किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति और या OBC व EWS श्रेणी के किसी भी सदस्य के अंक सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के निर्धारित कट ऑफ से अधिक हैं तो वह क्षैतिज आरक्षण की सीटों पर जो है यहाँ पर विचार किए जाने का हकदार है, ऐसा यहाँ पर कोर्ट के आदेश है। और शीर्ष कोर्ट पहले यहाँ पर कर चुका है, स्पष्ट कोर्ट कर चुका है, पहले ही बताया गया है। PCS परीक्षा में भी राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण, तो राज्य आंदोलनकारियों को यहाँ पर 10% जो PCS परीक्षा में है वो आरक्षण देने की बात कही गई है। और उत्तराखंड के राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों और उनके जो आश्रित हैं 10% आरक्षण का लाभ कानून बनते ही उसके लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। और PCS की परीक्षाओं में जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा नायब तहसीलदार है, उप कार्यपाल है, पूर्ति निरीक्षक के पदों पर यह आरक्षण मिलेगा। कुल यहाँ पर नायब तहसीलदार के 36 पदों की भर्ती है, उन पर भी मिलने वाला है। MBBS में दाखिलों के लिए जो है पहले ही दिन जो है 850 पंजीकरण, तो पहले ही दिन जो है 850 पंजीकरण हो चुके हैं। प्रदेश के नीट UG काउंसलिंग शुरू, मेरिट ऊपर जाने की अनुमान बताया गया है। और प्रदेश में 760 MBBS सीटें हैं उनके लिए जो है यहाँ पर हो चुके हैं। और 26 अगस्त है पंजीकरण और यहाँ पर आवेदन की अंतिम तिथि बताया गया है। बात करते हैं अध्यापक भर्ती परीक्षा के रिगार्डिंग, जिसमें अध्यापक भर्ती बैकलॉग के रिक्त 31 पद पर जो है अब नहीं होगी काउंसलिंग अब आपके नहीं हो पाएंगे 31 पद पर। बताया गया कि हरिद्वार में यहाँ पर 35 पद पर जो है काउंसलिंग के लिए आए मजहब 4 अभ्यर्थी, दो बार मात्र यहाँ पर 97 ने कराई है काउंसलिंग। ऐसे में जो है 56 पदों पर जो है तीसरी बार जो है काउंसलिंग का मौका वेटिंग लिस्ट जारी कर दिया जा सकता है। तो वेटिंग लिस्ट जो है 57 पदों पर हो सकता है हरिद्वार में। और इसमें कुल 184 पद थे बताया गया है, जिसमें 97 पदों पर जो है काउंसलिंग कराई जा चुकी है, बाकी पद रिक्त रह चुके हैं तो उन पर यहाँ पर कहा है। और बाकी जो बैकलॉग पद है उन पर काउंसलिंग नहीं होगी, साफ साफ कह दिया है। मेरिट के नाम आने के बाद भी यहाँ पर अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए नहीं आ रहे हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर तैयारी, लोअर PCS के 117 पदों की भर्ती, तो यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को विभाग ने भेजा प्रस्ताव और आंदोलनकारी आश्रित को लेकर जो है 12 पद यहाँ पर आरक्षित कर दिए गए हैं। और इसमें बताया गया कि लोअर PCS की भर्ती राज्य लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेज दिया है, 117 पदों के लिए भर्ती होगी। 12 पद जो है यहाँ पर राज्य आंदोलनकारी और उनके जो आश्रित है उनके लिए भेज दिए गए हैं। और नया आरक्षण लागू हो चुका है 10% का, और ये सभी लागू होंगे सभी भर्तियों में। आप बात करते हैं आज की जॉब अलर्ट को लेकर। NLC में निकाले गए 505 पदों की भर्ती 2 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। साथ में एम्स जम्मू निकाले गए हैं, PGCIL में निकाले गए हैं 88 पदों की भर्ती। भारतीय वायुसेना में 182 पदों की भर्ती निकाले गए हैं, 1 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग में 43 पद निकाले गए हैं। ESIC हॉस्पिटल में 42 पद निकाले गए हैं, अन्य पद देख सकते हैं, इस पर भी आवेदन कर सकते हैं पदों के लिए।